हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स के क्लास में स्वागत है। आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर से AIPMT 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विद देयर convex surfaces in contact at the center. The intervening space is filled with the OL of refractive index 1.7. The focal length of combination is minus 20 centimeter, minus 25 centimeter, minus 15 centimeter, minus plus 50 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, म्यू की वैल्यू है 1.5। तो फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस इज 1/f is equal to mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2, 1.5 1/20 minus 1 pi infinite, ये minus 1, 0.5 1/20, 0.5 1/20 minus 0, ये आ जाता है 0.5/20, डेसिमल हटाएंगे 10, 5 2 जा 1, 1/40। तो 1/f की वैल्यू आ जाती है 1/40। अब दो कॉन्वेक्स लेंसेज को बैक टू बैक दिया गया, और इसको फ्लप कर दिया है कोयल से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.70 1.70। तो ये OL पार्ट भी एक लेंस का की तरह एक्ट करेगा। इसका जो कर्व सरफेस होगा, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड में मतलब -20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा +20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज सपोज f1। तो 1/f1 is equal to mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2, 1.7 minus 1, 1/-20 minus 1/20, 0.7 into minus 1/20 minus 1/20, 0.7 into 2/20 माइनस का, या minus 0.7/10। और अगर इसका डेसिमल हटा दें तो ये
10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो -7/100 1/f1 कंबाइंड फोकल लेंथ, सपोज कैपिटल F, तो 1/f, दो लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस हैं वो f फोकल लेंथ के हैं, 1/f प्लस 1/f, और एक 1/f1 फोकल लेंथ का है। तो 1/f इज़ 1/40, 1/40 प्लस 1/40 और प्लस f1 है 1/f1 माइनस 7/100, 2/40 माइनस 7/100 और 1/20 माइनस 7/100, एलसीएम आया 100, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2/100 और -1/50। तो f की वैल्यू आ जाती है f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो -50 सेंटीमीटर। दिस सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ ए प्रिज्म is A and refractive index of the prism is cot A/2, the angle of minimum deviation is। प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल A सपोज एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल्टा m, तो म्यू होता है साइन A प्लस डेल्टा m/2 साइन A/2 and mu is given as mu is cot A/2। तो म्यू की वैल्यू पुट कर दें, cot A/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। कोट को रेशियोज में इन्वर्ट कोस और साइन में बाइफरकेट कर दिया, कोस A/2 अपॉन साइन A/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 साइन A/2। साइन A/2 से साइन A/2 क्रॉस हो गया, तो ये आ जाता है कोस A/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2। कोस A/2 को हम साइन के रूप में लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस A/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2। बोथ साइड साइन है, इट मीन्स एंगल विल बी इक्वल, तो 90 माइनस A/2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा m/2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये 180 माइनस A इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा m। तो डेल्टा m इज इक्वल टू 180 माइनस A, तो 180 माइनस 2A, तो मिनिमम डेविएशन होगा 180 माइनस 2A। दिस B इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a beam of consisting of red, green and blue colors is incident on right angle prism. The refractive index of the material of prism for above red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. The prism
will separate the blue color from the red and green color, separate the three colors from one another, not separate the three colors at all, separate the red color part from green and blue color. ये यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये 45, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आल्सो 45 डिग्री. For total internal reflection, mu minimum जो रिक्वायर्ड है वो होता है 1/sin c या 1/sin एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस I, 1/sin 45, 1/√2, √2, तो म्यू मिनिमम आ जाता है 1.414. जिस कलर के लिए म्यू की वैल्यू 1.414 या ग्रेटर देन 1.414 होगी, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और जिसकी कम होगी उसका रिफ्रैक्शन होगा. तो यहाँ हम देखते हैं कि ये फॉर ग्रीन एंड ब्लू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ मोर देन दिस 1.414, तो इनका जो है दोनों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और जो रेड कलर है उसका रिफ्रैक्शन होगा. इट मीन्स कि दोनों तीनों से जो रेड कलर सेपरेट हो जाएगा. सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम दिस डी इज करेक्ट ऑप्शन. Next, in an astronomical telescope in normal adjustment, a straight black line of length L is drawn inside part of the objective lens. The eyepiece forms a real image of this line. The length of this image is I. The magnification of telescope is L by I plus 1, L by I minus 1, L plus 1 by I minus 1, L by I. एक टेलीस्कोप है, इस पर इधर ऑब्जेक्टिव, एक लाइन ड्रॉन है इन दिस ऑब्जेक्टिव, इसकी लेंथ है L. ये आई पीस है, आई पीस इसकी इमेज बनाता है, उसकी लेंथ है I. फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट this is FO plus FE. Focal length of FO is focal length of this objective, FE is focal length of this FE. This distance is suppose V. So here U is equal to, for I length is minus FO plus FE. 1 upon V is equal minus 1 upon U is equal to 1 upon F. So 1 upon V minus 1 upon minus FO plus FE is equal to 1 upon FE.
वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई, और वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई माइनस वन अपॉन एफ ओ प्लस एफ ई। एलसीएम आया एफ ई एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई माइनस एफ ई। तो v की वैल्यू आ जाती है एफ ओ अपॉन एफ ई एफ ओ प्लस एफ ई वन अपॉन वी, और v इज इक्वल टू एफ ई एफ ओ प्लस एफ ई अपॉन एफ ओ। u की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एफ ओ प्लस एफ ई। m होता है m इज इक्वल टू माइनस h2 बाई h1 v बाई u। h2 is L, h2 is I, minus I upon L is equal to V is Fe upon Fo, Fe Fo plus Fe upon माइनस Fo प्लस Fe। यह आ जाता है माइनस Fe अपॉन Fo, और I बाई L इज इक्वल टू Fe बाई Fo, और Fo बाई Fe इज इक्वल टू L बाई I। जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट उसका फॉर्मूला होता है Fe बाई Fo बाई Fe, दिस इज इक्वल टू L बाई I। जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप होगा वो L बाई I। दिस D इज करेक्ट ऑप्शन।